A very good morning students. Today we are going to discuss about the principle of the reversibility. अब ये principle of reversibility होता क्या है? ठीक है, principle of reversibility nothing but if the path of the light का जो path है रिवर्स आफ्टर ए नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन, मान लो एक लाइट जो है वो पास कर रही है, ठीक है, थ्रू ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। फिर अगर हम उस डेंसर मीडियम में मिरर अप्लाई कर देते हैं, मिरर लगा देते हैं, तो लाइट जो है उसी ही पाथ को वापिस रिट्रेस करेगी आफ्टर ए नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, चाहे जैसे मर्जी रिफ्लेक्शन करती हुई गई हो, रिफ्रैक्शन करती हुई गई, ठीक है। लाइट जो है उसी ही पाथ को रिट्रेस करती है, दैट मींस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, जब हमने इसको अप्लाई किया तो हमने इसमें देखा कि हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, किसका? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं उसका उल्टा भी निकाल सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझा रही बात है? तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है, विच इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, कितने एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है? आई एंगल, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे आफ्टर द इंटरेक्शंस ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, दो मीडियम में इंटरेक्शन हो रही है ये, ठीक है। यहाँ पे इस इंटरफेस पर जब स्ट्राइक करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और आगे हमने क्या लगाया हुआ है? एक मिरर लगा दिया हुआ है, ठीक है, दिस वन इज द मिरर, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया हुआ है, ठीक है। हुआ क्या? अब यहाँ पे जिस पाथ से रे ऑफ लाइट आई थी, दिस वन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल, क्लियर हुई बात है? इंसिडेंट एंगल से हमने इसको फोल्ड किया, इंटरफेस में गई, दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम, तो इसकी वजह से क्या हुआ? लाइट जो है बेंड हो गई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाने की वजह से क्या हुआ? द लाइट विल रिट्रेस इस पाथ। ऐसा नहीं होगा कि लाइट किसी दूसरे पाथ से चली जाएगी, नहीं। जब हमने मिरर यहाँ पे लगाया तो मैंने देखा कि लाइट उससे ही पाथ को फॉलो कर रही है जिस पाथ से वो आई थी, एंटर किया था, ठीक है। जितना एंगल इसने यहाँ पे बनाया था रिफ्लेक्टेड, अब उसी एंगल से वो बाहर भी निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जितना एंगल इंसिडेंट बना था उतने ही एंगल से वो आउटवर्ड में जा रही है, ठीक है, बाहर की डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर हुई बात नहीं? तो दिस वन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो यहाँ पे सपोज करो वी आर कंसीडरिंग दैट व्हेन द लाइट गोस फ्रॉम द एयर टू डेंसर मीडियम, मतलब एयर टू वाटर जा रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूं कितना है? n1, एंड द वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2 हम कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर बात? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 माना, और ये n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का। वेयर एयर इज कहलाता है रेयर मीडियम, इसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है, और इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, क्लियर हुई बात ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम यहाँ पे, स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ, ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट इसके लिए यहाँ पे कौन सा आएगा? आई एंगल, टू दैट ऑफ द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे आर कर रहा है, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू द, किसकी इक्विवेलेंट आ रहा था ये? याद करो लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया हुआ था, जहां से रे ऑफ लाइट एंटर करती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जिस मीडियम में एंटर करती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। तो कहां पे एंटर की? n2 में एंटर की, ठीक है। तो n2 अपॉन n1, तो दिस कैन आल्सो रिटन एज n1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, क्या निकाला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, क्लियर हुई बात है? सो यू कैन राइट इट हियर, that is sin of phi to that of the sin of r, ठीक है। अच्छा सॉरी, जरा माइक गिर गया था। अच्छा देखो यहाँ पे sin of phi to that of sin of r will be equal to the 1 and 2, we can write it as, ठीक है, give that equation number 1। नाउ देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे मिरर लगा दिया था, अब लाइट क्या कर रही है? अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब दूसरा फिनोमेना अप्लाई करते हैं, फिर से हम इसका यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, यूजिंग द स्नेल्स लॉ, अगेन यूजिंग द स्नेल्स लॉ। अब देखो पहले रे ऑफ लाइट हम यहाँ से कंसीडर कर रहे थे, यहाँ से एंटर कर रही है, इस तरफ जा रही है डेंसर मीडियम में। अब जब लाइट अपना पाथ को रिट्रेस करेगी, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम
दिस मीडियम यहाँ से चलना इसने शुरू किया और कहाँ पे जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। क्लियर हुई बात। तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ अब देखो जब ये टेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो इंसिडेंट का काम कौन करेगा भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल काम करेगा ना। तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ से लिखता हूँ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल की जगह क्या लिखूंगा अब मैं, आर लिखूंगा। क्या लिखूंगा इंसिडेंट की जगह आर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर हुई बात, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखो जब ये यहाँ से एमर्ज आउट हुई तो इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल का काम किसने किया, आई ने किया। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज आई विल बी इक्वल टू द, यहाँ पे किसका मीडियम आएगा, जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है। लाइट एंटर कहाँ पे किया भाई, एयर में, रेयर मीडियम में एंटर की लाइट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, n1 है। So I can write it here as n1 upon n2. So this can be written as n, कितना लिखा जा सकता है यहाँ पे 2 1। ठीक है, सो हमारे पास ये बन जाएगा साइन ऑफ r अपॉन साइन ऑफ i विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 2n1। गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन इक्वेट दीस टू इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट दैट साइन ऑफ i टू दैट ऑफ द साइन ऑफ r मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 देखो क्या है, साइन ऑफ r टू दैट ऑफ द साइन ऑफ i विल बी इक्वल टू द, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय 2 and 1। क्लियर हुई बात है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अरे भाई साइन ऑफ r कट गया, साइन ऑफ i कट गया। सो 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय 2 and 1 इज इक्वल टू 1। तो वी कैन से दैट 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इज इक्वल टू द 1 अपॉन refractive index of the first medium with respect to the second medium। ठीक है, so these are the two generalizations made by this principle of the reversibility। अभी काम कहाँ पे आएगी, मान लो मेरे को बोला गया है कि I have the refractive index of the, किसका refractive index पड़ा हुआ है, एयर का वाटर का refractive index है with respect to the air, कितना 4/3 and find out refractive index of the water with respect to the air, इसको फाइंड आउट करो। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज कर सकता हूँ कि मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन मीडियम विद द सेकंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वन मीडियम, दैट विल रिमेन इक्विवेलेंट टू द 1। ठीक है, तो कैन बी रिटन एज, देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे a and w मल्टीप्लाई बाय w and a विल बी इक्विवेलेंट टू द 4/3। ठीक है, सॉरी नॉट 4/3, इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू द 1। तो मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, w and a विल कम्स आउट टू बी 1/a and w। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास गिवन है, कितनी है 4/3 है भाई इसकी वैल्यू, तो दिस कैन बी रिटन एज 3/4। तो आई इजीली फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, दैट इज 3/4। ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। क्लियर होगी बात ये। तो दिस वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी।